गुंडा राज स्थापित हो चुका है। क्या यही है सुशासन? लगातार चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। वहीं लाशों की ढेर, वहीं छिनछोरी, वहीं अपहरण, वहीं हत्या, वहीं लूट, वहीं बलात्कार। नंगई कर रहे हैं खुलेआम डंके की चोट पे। यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार में गुंडा राज स्थापित हो चुका है। गुंडा बाहुबली नंगा नाच कर रहा है बिहार में। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। बिहार में फिर माफियाओं का तांडव देखने को मिला। जिस तरह से आपको बता दें कि मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर गोलीबारी हुई है, उसमें क्या कुछ सच्चाई है वो हम जानेंगे। आरजेडी से प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। अरुण जी, अब सुशासन की सरकार, फिर भी गोलियों की तड़तड़ाहट कैसे देखते हैं? ये तो पूछिए ना सुशासन की दम भरने वाले लोगों को क्या हो रहा है। लगातार चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अपराधियों की समानांतर सरकार चल रही है बिहार में। गुंडा राज स्थापित हो चुका है। पूछिए क्या यही है सुशासन? कोई सुरक्षित नहीं है राज्य भर में। चारों तरफ जहीं भी जाइए वहीं गोलीबारी, वहीं लाशों की ढेर, वहीं छिनछोरी, वहीं अपहरण, वहीं हत्या, वहीं लूट, वहीं बलात्कार। ये है नीतीश बाबू का सुशासन। एक तरफ सोनू मोनू का गैंग, एक तरफ बाहुबली नेता कहे जाने अनंत सिंह, और गोलियों से तड़तड़ाहट से अब काँप रही है अब बिहार में सुशासन। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से अनंत सिंह का बोलबाला है और सोनू मोनू का जो गैंग है वो अलग है। फिर बोलबाला तो होना ही है ना। सैया भेल कोतवाल काहे का डर, स्वाभाविक है। सत्ता के लोग हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है तो नंगई कर रहे हैं। नंगई कर रहे हैं खुलेआम डंके की चोट पे। सरकार तो गुंडों के इशारे पे ही ना काम करती है, चलती है। यहाँ तो कानून नाम की कोई चीज नहीं है, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। सरकार को गुंडा संचालित कर रहा है, अपराधी संचालित कर रहा है, जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। ये 60 से 70 राउंड गोली चलती है और कहा जाता है कि इतने फायरिंग कहाँ हुए, बस कुछ ही हुए हैं। वही तो मैंने तो कहा, बिहार में गुंडा राज स्थापित हो चुका है। सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास में ही अपराधियों का चौकरी लगता है, चारों दिशा में आप जाइए ना, जितने बिहार में अपराधी हैं बाहुबली हैं। सारे के सारे बाहुबलियों का, अपराधियों का कनेक्शन सरकार से, सरकार की पार्टियों से मिल जाएंगे। चले जाइए सिवान, चले जाइए गोपालगंज, चले जाइए भोजपुर, चले जाइए आरा, चले जाइए बक्सर, चले जाइए औरंगाबाद, चले जाइए भागलपुर, चले जाइए नौगछिया, चले जाइए पूर्णिया, चले जाइए दरभंगा। हर जगह मोस्ट वांट क्रिमिनल जो भी है, सारे के सारे भाजपा में, जदयू में, तमाम अपराधियों को सत्ता का संरक्षण। एक तरफ और अब एनडीए पर हमलावर हो रहे हैं। अब एनडीए वाला आपके ऊपर कहता है कि जो भी है महागठबंधन और आरजेडी के लोग हैं। अरे मैंने तो एग्जाम्पल दिया भाई। महागठबंधन और आरजेडी के लोग हैं तो उसे जेल में बंद कर दो ना। किसने रोका है? सरकार आपकी है, शासन आपका, प्रशासन आपका। लेकिन ये जो सत्ता संरक्षित गुंडा बाहुबली नंगा नाच कर रहा है बिहार में, इसको किसने छूट दे रखी है? ये सरकार के लोग बताना होगा ना। जी बिल्कुल। सिर्फ पुलिस का डंडा गरीबों पर चलेगा जी, छात्रों पर चलेगा, नौजवानों पे चलेगा। निरीह लोगों को आप एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत जेल में बंद कर देते हो और वहीं सत्ता संरक्षित गुंडों को खुली छूट देते हो गैंगवार करने की, लूट करने की, हत्या करने की। ये 2025 का विधानसभा में कुछ ही महीने रह गए हैं, वैसे में बिहार में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देना कहीं ना कहीं जो है 2025 का विधानसभा में भी। देखिए, बिहार की जनता भगवान भरोसे जी रही है और सरकार की क्या हालात स्थिति है अब छिपा हुआ नहीं है। हर मामले में, आपराधिक घटनाओं से लेकर भ्रष्टाचार तक,
बिहार में चरम पर है, भूखमरी गरीबी चरम पर है, सरकार को कोई मतलब इससे नहीं है। नीतीश कुमार जी अचेत हो चुके हैं। हमारे माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी टायर्ड हो चुके हैं, रिटायर्ड अधिकारी राज को चला रहा है, जिसके कारण राज्य की जो विधि व्यवस्था है पूरी तरह चौपट हो चुकी है। स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, हर मोर्चे पर सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो बिहार की जनता इंतजार कर रही है अब 2025 की बिहार विधानसभा चुनाव का, और इस चुनाव में इस सरकार को सबक सिखाएगी और नई सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाएगी, जो गरीबों की सरकार होगी। जी धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ अरुण यादव थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि गुंडों की सरकार हो गई, बिहार जो है अब गुंडों के संरक्षण में चल रहा है। लेकिन देखना होगा 2025 विधानसभा के चुनाव से पहले इतनी बड़ी घटना होती है, क्या कुछ परिवर्तन जो है, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि सुशासन की सरकार है, उस पर भी सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़। धन्यवाद।